हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में ऐंठन या दर्द क्यों होता है और अगर ये महिलाओं को होता है तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान यानी कि लास्ट के 3 महीनों के दौरान पैरों के अंदर क्रैम्प्स आना यानी कि ऐंठन होना या दर्द की परेशानी होना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादातर रात के टाइम जब महिला सोती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेचैनी पैरों के अंदर उनको दिखाई देती है। तो ये प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल सिम्टम होता है जो ज़्यादातर आखिरी महीनों के दौरान गर्भवती महिलाओं के अंदर दिखाई दे सकता है। इस चीज़ के पीछे आखिर कारण क्या होता है? तो देखिए, इस चीज़ के पीछे कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है कि किन कारणों की वजह से इस तरह की परेशानी महिलाओं को पैरों के अंदर होती है, लेकिन कुछ कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो कारण प्रेगनेंसी को देख के जो हम कह सकते हैं वो है विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। कई बार इन दोनों की कमी की वजह से पैरों के अंदर ऐंठन आ सकती है, दर्द रह सकता है, बेचैनी महसूस हो सकती है। इसके अलावा दूसरा है, अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए यानी कि डिहाइड्रेशन की आपको प्रॉब्लम है तो कई बार उसकी वजह से भी पैरों के अंदर इस तरह से बेचैनी या ऐंठन महिलाओं को महसूस हो सकती है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है कि कई बार महिलाएं अगर मीठा बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, कई बार मीठा ज़्यादा खाने की वजह से भी घुटनों के नीचे का जो हिस्सा होता है, जो काफ मसल वाला एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचैनी या ऐंठन महसूस हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के लास्ट महीनों के दौरान क्योंकि पैरों के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है तो कई बार पैरों में सूजन आने की वजह से वहाँ से जो खून की नसें या जो नर्व्स गुजर रही हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार पैरों के अंदर ऐंठन या दर्द आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी रह के काम करती हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं करती हैं या लंबा आप चल लेती हैं, घूम फिर लेती हैं, एक्सरसाइज कर लेती हैं तो कई बार इसकी वजह से भी आपको पैरों में ऐंठन या दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके अंदर खून की कमी है, आप में वीकनेस है तो ये भी कारण हो सकते हैं आपके पैरों में दर्द या ऐंठन आने के। तो ये तो कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों के अंदर ऐंठन आ सकती है, दर्द हो सकता है या बेचैनी जैसी आपको परेशानी हो सकती है। तो अब क्या ऐसा करें जिससे आपकी ये परेशानी ठीक हो सके? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला तो है कि आपको पैरों की गर्म पानी से या गर्म चीज़ से सिकाई करनी है। जो पीछे पिंडली वाला हिस्सा है उस पर आपको सिकाई करनी है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा आराम आपको महसूस हो सकता है और ये चीज़ आप दिन में 1 से 2 बार कर सकती हैं। दूसरा, आपको पैरों की रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। पैरों को सीधा फैला के आपको पंजों को अपने शरीर की तरफ मोड़ना है। इससे आपके जो पिंडली वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा खिंचता है, स्ट्रेच होता है और इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा इससे आराम मिलता है। या दूसरा, आप बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं और सीधा खड़े होने के बाद एड़ी को टिका के पंजे को ऊपर की तरफ आप करें तो इससे भी पिंडली वाले हिस्से पे खिंचाव पड़ता है और इससे भी आपको आराम मिल सकता है। तो इस तरह की जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो दिन में आप 2 बार कर सकती हैं, एक बार में 4 से 5 बार आप इस एक्सरसाइज को कर सकती हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में कैल्शियम लेना है, विटामिन डी लेना है। अगर खाने की चीज़ें इसकी आपके शरीर में पूर्ति नहीं होती है तो फिर इसके लिए जो डॉक्टर आपको कैल्शियम विटामिन डी की टैबलेट्स देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनको आप रेगुलर रखें। इसके अलावा अगर आप में खून की कमी है, आप एनीमिक हैं, तो उसके लिए आप अपने डाइट में हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लें जिनके अंदर आयरन की मात्रा अच्छी होती है और साथ में डॉक्टर जो आपको आयरन की टैबलेट या फॉलिक एसिड प्रेस्क्राइब करते हैं उनको आपको रेगुलर लेना है। और आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप अपने डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें। आप जूस ले सकते हैं, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, फ्रूट्स, हरी सब्जियां, सलाद आप अपनी डाइट में अच्छे लें। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं
हैं। तो ऐसे में मीठा भी आपको ज़्यादा नहीं खाना है और प्रॉपर रेस्ट आपको करना है। ज़्यादा देर तक आप खड़े ना रहें। अगर 2 घंटा आप रेगुलर खड़े रह के काम करते हैं तो उसके बाद कम से कम आधे घंटे का आपको रेस्ट लेना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पैरों के अंदर जो क्रैम्प्स या ऐंठन आ रही हैं उनमें आपको आराम आने लगेगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके पैरों में पिंडली वाले हिस्से में लगातार दर्द रहता है, दर्द के साथ साथ अगर पैरों में आपको स्वेलिंग दिखाई दे रही है और ये स्वेलिंग आपकी रेस्ट करने से भी ठीक नहीं रहती है, लगातार बढ़ रही है, पेन आपको बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है, किसी एक पॉइंट पे आपको कहीं रेडनेस दिखाई दे रही है, तो फिर इस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार कुछ दूसरे कारणों की वजह से भी आपके पैरों में दर्द या ऐंठन लगातार हो सकती है। तो अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी जो भी मैंने अभी बताई हैं उससे अगर आपको आराम नहीं मिलता है और आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर रहती है तो ऐसे में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में उनको ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।